ऑलराइट गाइस, तो एशिया कप के लिए इंडिया की 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस हो गई है और इस अनाउंसमेंट के होते ही इतनी सारी कंट्रोवर्सीज, इतने सवाल ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं कि क्यों कुछ प्लेयर्स को नहीं लिया गया है, क्यों कुछ प्लेयर्स को चूज कर लिया गया है और क्या ये 15 मेंबर स्क्वाड ये एशिया कप जीत पाएगी। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि हम थोड़ा क्लोजली एनालाइज कर पाएं इस 15 मेंबर स्क्वाड को। तो अगर आप किसी पहाड़ तले रहते हो और आपको अभी तक ये 15 मेंबर स्क्वाड के बारे में पता नहीं चला है तो मैं आपको बता देता हूं कि 9 सितंबर से आबू धाबी में जो एशिया कप खेला जाएगा उसके लिए इंडिया की जो 15 मेंबर स्क्वाड है वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले हैं सूर्य कुमार यादव, कैप्टन ऑफ द टीम, जो कि कंप्लीटली जस्टिफाइड, कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल था। सबको लग रहा था कि हाँ यार सूर्य कुमार यादव ही कैप्टन होंगे। लेकिन जब सवाल होता है वाइस कैप्टन का तब चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं। और सरप्राइजिंगली या फिर कहो अनसरप्राइजिंगली शुभमन गिल को 1 साल बाद T20I टीम में वापस लाया गया है और उनको इंडियन टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया है। उनके बाद हैं अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह। अब इस 15 मेंबर स्क्वाड को देखने के बाद आपने ये तो रियलाइज कर लिया होगा कि 3 बड़े नाम इस टीम में नहीं हैं। सबसे पहले हैं यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर और तीसरे हैं मोहम्मद सिराज। वही मोहम्मद सिराज जिनको चैंपियंस ट्रॉफी में भी चूज नहीं किया गया था। इन दूसरी तरफ है यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर जिनके ओमिशन के बारे में तो अभी सबसे ज़्यादा शोर मच रहा है। सारे फैंस बहुत ज़्यादा निराश हैं इस बात से कि इनकी इतनी डिजर्विंग प्लेस के बावजूद क्यों दूसरे प्लेयर्स को टीम में सेलेक्ट किया गया है। अब यशस्वी जायसवाल को सेलेक्ट ना करने का सिंपल रीज़न तो यही है कि टीम में शुभमन गिल को सेलेक्ट किया गया है और वो भी वाइस कैप्टन के रोल में, यानी कि वो ही ओपनिंग करेंगे। क्योंकि अभी तक के जितने भी 22 कुछ इंटरनेशनल T20I मैचेस शुभमन गिल ने खेले हैं उन सब मैचेस में उन्होंने अभी तक सिर्फ ओपनिंग ही की है। तो अगर वो अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर दूसरी तरफ संजू सैमसन भी प्लेइंग 11 में अपना रास्ता बनाते हुए नहीं दिख पाएंगे। यशस्वी जायसवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिसअपॉइंटिंग इसलिए भी है क्योंकि वो 2024 में भी T20I वर्ल्ड कप में इंडिया की 15 मेंबर स्क्वाड में तो थे, लेकिन एक भी मैच में प्लेइंग 11 में अपनी जगह नहीं बना पाए थे। और अब जब इंडिया की T20I टीम अपनी अगली साइकिल पर है जहां पर कहीं ना कहीं वो अगले 2026 के T20I वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे भी उनकी जगह बनती हुई नहीं दिख रही है बिकॉज ऑलरेडी एशिया कप में उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया है और यहीं से टीम अपना मोमेंटम बिल्ड करना शुरू कर रही है। यशस्वी जायसवाल के लिए तो ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपने करियर में ऐसा कुछ भी गलत नहीं करा है कि उनका इस टीम में सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था। यार वो इंडिया के वन ऑफ द वेरी फ्यू ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स में से हैं जो T20s में भी धमाका मचाते हैं, वे टेस्ट में भी धमाका मचाते हैं, कुछ ऐसे इंटेंट के साथ खेलते हैं जहां वो खुद से ज़्यादा टीम के लिए खेलते हुए दिखते हैं। ही सीम्स टू बी अ ग्रेट टीम मैन और मेरे हिसाब से उनका टीम में ना होना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। दूसरी तरफ है श्रेयस अय्यर जिन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया था और उनका भी इस टीम में सिलेक्शन बनता ही था। इनफैक्ट उन्होंने तो कई ऐसी चीज़ें करी थी जो बाकी किसी भी प्लेयर ने नहीं करी हैं। पिछले 1 साल को अगर हम उनके उठा के देख लें तो उनके करियर में अचीवमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है। वो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट मैचेस में सबसे इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेज देकर आते थे। उसके बाद उन्होंने इस IPL में पंजाब किंग्स, एक ऐसी टीम जो पिछले 10 सालों में क्वालिफाई नहीं की थी फाइनल्स के लिए, उसको फाइनल्स खिलवा के आ रहे हैं और ऑलमोस्ट IPL जीत भी जाते। उसके अलावा उन्होंने जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट जीते हैं वो अलग। उन सब परफॉर्मेंसेस के बाद अभी भी श्रेयस अय्यर का एक्सक्लूजन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टीम की लॉन्ग टर्म विजन में सही नहीं बैठेगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर्स आपको अपनी टीम में चाहिए जो दूसरी टीम्स को इंटिमिडेट कर सके, जो प्रेशर में टूटे नहीं बल्कि जिनकी परफॉर्मेंस प्रेशर में और मजबूत तरीके से आए। या मैं तो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि सरपंच श्रेयस अय्यर इस टीम में होंगे ही। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी पिछले कुछ हफ्तों में बहुत ज़्यादा शोर मच रहा था कि श्रेयस अय्यर को इस टीम में होना ही चाहिए। और कुछ तो आई बिलीव ऐसी भी रिपोर्ट्स थी जो कह रही थी कि आबू धाबी की कंडीशंस को देखते हुए श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर्स टीम में चाहिए ताकि वो मिडिल ऑर्डर में जाकर गेम की पेस को रेगुलेट कर सकें, और इसीलिए वो इस टीम में होने की पूरी चेकलिस्ट को टिक कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली श्रेयस को टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया है, जिसके बाद कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि टीम में पॉलिटिक्स की वजह से उन्हें नहीं ले रहे हैं, साइडलाइन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम कहो या फिर इसको एक अच्छी चीज़ कहो कि अभी इंडियन टीम का कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है ना, इंडिया की उस प्लेइंग 11 में आने का कंपटीशन, टॉप 15 में आने का कंपटीशन, कि इतने तगड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स हो गए हैं अब इंडिया के पास T20I फॉर्मेट में स्पेशली कि 15 मेंबर स्क्वाड नहीं 30 मेंबर स्क्वाड बन सकती है। इनफैक्ट 2 टीम्स ऐसी हम इस टूर्नामेंट में भेज सकते हैं जो बिल्कुल टॉप क्लास लेवल, बिल्कुल विनिंग पोटेंशियल रखती हों, और उसके बाद भी इंडिया में बिल्कुल टॉप क्लास प्लेयर्स बच जाएंगे।
तो कहीं ना कहीं हमारा कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि हम एक टीम नहीं 2 टीम बना सकते हैं। तो इवेंचुअली ऐसा होगा ही कि कुछ अमेजिंग ब्रिलियंट प्लेयर्स बाहर बैठेंगे, एंड वैसा ही हो रहा है। अब अगर हम वापस चलें शुभमन गिल के नाम की तरफ, तो हमें दिखेगा कि ऑल्दो शुभमन गिल के जो स्टैट्स हैं वो T20I में यशस्वी जायसवाल से नीचे ही हैं, लेकिन क्योंकि अभी इंडियन मैनेजमेंट उनको फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट बनाने की कोशिश कर रही है, एक ऐसा प्लेयर बनाने की कोशिश कर रही है जो हर फॉर्मेट में इंडिया के लिए एस कर सके, और क्योंकि वो अभी बहुत तगड़ी फॉर्म के साथ भी आ रहे हैं, जहाँ उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छे रन्स बनाए थे, IPL में भी तगड़े रन्स बनाए थे, और टेस्ट सीरीज में तो वो क्या ही नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं। और शुभमन गिल जैसे प्लेयर के साथ ही कहीं ना कहीं सही भी लगता है कि यार अगर ऑलरेडी वो इंडिया के लिए कुछ फॉर्मेट्स में कैप्टनसी कर रहे हैं तो उनको T20I में भी लीडरशिप रोल्स में रखना चाहिए। इनफैक्ट जब कैप्टन सूर्य कुमार यादव से भी शुभमन गिल के कमबैक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 1 साल पहले उनको टीम से इसलिए दूर होना पड़ा था क्योंकि वो अपनी टेस्ट फॉर्मेट पे और ODIs पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन अब वापस क्योंकि हम 2026 की T20 वर्ल्ड कप साइकिल में चल रहे हैं तो अब वो वापस T20I टीम में आएंगे और वापस से अपने उस रोल को अज्यूम करेंगे जो वाइस कैप्टन का रोल वो पहले कर रहे थे, जिसके बाद अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन ऑल्दो बनाया गया था, लेकिन अब वापस से थिंग्स हैव बीन पुट इन ऑर्डर जहां पे शुभमन विल बी द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम अगेन। एंड इन स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि इंडियन मैनेजमेंट अब शुभमन गिल में अपना पूरा ट्रस्ट पुट ऑन कर रही है और वो उनको तीनों फॉर्मेट्स के लिए बैक करने के लिए तैयार है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग ऑनेस्टली। क्योंकि हम इतना देखते हैं कि हमारा मैनेजमेंट किसी प्लेयर को कुछ टाइम के लिए बैक करता है, फिर ऐसे छोड़ देता है, फिर कुछ टाइम के लिए बैक करता है, फिर ऐसे छोड़ देता है। तो इट्स नाइस टू सी कि इंडियन मैनेजमेंट एक प्लेयर को लंबे तरीके से अच्छे से हर फॉर्मेट में बैक करे, क्योंकि उससे प्लेयर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पूरी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड दैट इज समथिंग नाइस। अब अगर हम बॉलर्स की तरफ देखें तो मेरे हिसाब से 2 बॉलर्स जो टीम में होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए वो है मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। क्योंकि सिराज के लिए तो ये कहा जा रहा है कि उनको वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से टीम में नहीं लिया गया है, क्योंकि अभी जो इंग्लैंड सीरीज हुई थी उसमें उन्होंने करीब 185 ओवर्स डाले थे जो कि अनबिलीवेबल, मतलब बाकी किसी भी प्लेयर के मुकाबले बहुत ज़्यादा थे। आई एम गेसिंग कि BCCI उनको लेकर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती और इसीलिए उनको टीम में नहीं लिया गया है। एंड बॉलिंग ऑप्शंस वैसे इंडिया के पास ऑलरेडी और अच्छे भी हैं, जैसे अर्शदीप सिंह है उनकी जगह पर, जो पिछले कुछ टाइम में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उनके नाम पर सबसे ज़्यादा T20I विकेट्स हैं इंडिया के लिए। एंड who are we kidding guys? अर्शदीप सिंह ओवर मोहम्मद सिराज इन T20I फॉर्मेट इजीली एनी डे। लेकिन जिस चीज़ को लेकर मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, बाकी सब लोग भी डाउटफुल हैं, वो है द सिलेक्शन ऑफ हर्षित राणा ओवर प्रसिद्ध कृष्णा। क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा का जो IPL सीजन रहा था वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल रहा था, उनको मेरे हिसाब से टीम में लिया जाना चाहिए था, उनको उनका ड्यू सिलेक्शन दिया जाना चाहिए था T20I फॉर्मेट में स्पेशली। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या इंडियन टीम ये एशिया कप जीत पाएगी? यार इसका तो ईजिली शॉर्टेस्ट क्लोजेस्ट आंसर यही है कि हाँ यार ईजिली जीत पाएगी, क्योंकि एशियन टीम्स में वो उस तरीके का कंपटीशन ही नहीं है कि इंडिया की इस टीम की बराबरी कर सकें। इनफैक्ट ये टीम तो अगले साल T20I वर्ल्ड कप भी ईजिली डिफेंड कर लेगी। अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, ये 3 ही ऐसे प्लेयर्स हैं कि कोई टक्कर ही नहीं है यार दुनिया में। उसके अलावा मैं तो इस एशिया कप सीज़न के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कहीं ना कहीं मैं वो पाकिस्तान वाले मैच को नहीं देखना चाहता, क्योंकि यार हम क्यों ही खेल रहे हैं वो मैच, मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। और उसके बारे में एक वीडियो भी बनाऊंगा कि क्या ये दिन आ गए हैं कि हम 1 महीने में कोई और स्टैंड लें और फिर 2 महीने बाद अपना स्टैंड बिल्कुल बदल दें। मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट डन। इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। मैं मिलूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।